महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग में छाई थी। नमस्कार, मैं सुबीर कुमार आज एक नया टॉपिक के साथ सामाजिक और धार्मिक कारण। तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानता था भारतीय समाज में। उसका कहना था कि भारतीय लोग बर्बर होते हैं और अंग्रेज अपने आप को सभ्य। जैसा कि आप कई बार हमारे साथ बातचीत में आपने सुना होगा वाइट मैन बर्डन थ्योरी, अर्थात गोरे लोग अपने आप को वह बर्डन समझता है, बोझा समझता है कि हम अनसिविलाइज्ड पर्सन, जो असभ्य लोग हैं, हम उनको सभ्य करने के लिए गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसमें अगला पॉइंट ये है कि भारतीयों में वह समाज में हिंदू वर्ग के लोगों को असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे और मुसलमानों को कट्टर मानते थे। मुसलमानों को कट्टर, बेईमान और इस तरह के असभ्य सोच और गलत दृष्टि से उनको देखते थे। भारतीय समाजों को ये कई वर्गों में बांटने का विचार रखते थे। भारतीय समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण एक अलग ही था। उनका मानना था कि भारतीय समाज हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है और उसे हमें सभ्य करना है। इस कड़ी में कई ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि जब वो शिकार पे वे लोग जाते थे, अंग्रेजी पदाधिकारी जब शिकार पे जाते थे तो वहाँ वे लोग बलात्कार करते थे और बलात्कार के क्रम में उनको सज़ा भी नहीं होती थी। उस समय जो सज़ा का निर्धारक होते थे, जो जस्टिस करते थे, उसको ज्यूरीज कहा जाता था, जज, और वे उसे बहुत कम ही सज़ा दिया करते थे। उसके बाद जब हम देखते हैं भारतीयों को वे लोग काले और सुगर बोलते थे, काले और सुअर, इस तरह का दृष्टिकोण वह भारतीय समाज के प्रति रखते थे। दिन प्रतिदिन समाज में इस तरह का बात फैल गया कि अंग्रेज हम लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रहा है, हम लोगों को हर समय नीचा दिखा रहा है। अब हम जानते हैं कि कोई भी समाज अपने ऊपर हर प्रकार की परेशानी को झेल सकता है, लेकिन समाज में जब सामाजिक आस्था, सामाजिक विचार और सामाजिक धर्म के प्रति कुठाराघात हो तो कोई भी समाज इसको सहन नहीं कर सकता। अपने शरीर पे पड़ने वाले हर जख्म को बर्दाश्त करना मामूली बात होती है, लेकिन जब समाज के धार्मिक विचारों पर कोई असर डालने का कोशिश करता है तो वह एक अलग बात होता है। भारतीय समाज में पहले से ही माना जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जब जब इस देश में धर्म के प्रति उदासीनता, धर्म के प्रति हानि, धर्म का हानि हुआ है, अधर्मियों के द्वारा धर्म को प्रताड़ित किया गया है, तब तक मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिए हैं, मनुष्य के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है और वह पुनः उन सभी लोगों का सुरक्षा के लिए, यहाँ के लोगों को साधु संत बोले जाते थे, यहाँ के लोगों को की रक्षा के लिए बार बार वे धरती पे अवतरित हुए हैं और पुनः धर्म की स्थापना किए हैं। अर्थात लोगों में इस तरह की भावना थी और 57 की क्रांति में जो वहाँ के सैनिक थे, जो क्रांतिकारी थे, वो हर व्यक्ति में अपने आप में गॉड गिफ्ट नज़र आता था, भगवान का एक वरदान नज़र आता था। यह हमारा सांस्कृतिक पहचान रही है और इसलिए भारत में कभी भी धर्म को राज्य से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत में धर्म का अर्थ उपासना से नहीं जोड़ा जाता है, धर्म का अर्थ जीवन जीने की कला से जोड़ा जाता है, धर्म का अर्थ अनुशासन से जोड़ा जाता है, धर्म का अर्थ सत्य से जोड़ा जाता है, धर्म का अर्थ अहिंसा से जोड़ा जाता है, धर्म का अर्थ मानव कल्याण की, मानवता से जोड़ा जाता है। अर्थात भारत में धर्म एक अधिक संवेदनशील मुद्दा था जिसको अंग्रेज नहीं भांप सके। उस समय लगातार ऐसा देखा गया, ईसाइयों के द्वारा भारत में कई मिशनरीज की स्थापना हुई। अमेरिकन मिशनरीज सोसाइटी, जो कि प्रिंटिंग प्रेस आगरा में स्थापित किए थे, उसके द्वारा खुलायाम भारतीय देवी देवताओं का उपहास किया जाता था, भारतीय देवी देवताओं पर कटाक्ष किया जाता था,
जो भारतीयों को कभी भी अच्छा नहीं लगता था। भारतीय लोग उसका अपोज करने के लिए मन ही मन विचार करने लगे थे। उसके बाद ऐसा देखा गया कि सेना में जो मेजर रैंक के ऑफिसर होते थे वे भारतीयों पर खुलायाम भारत में राम और मोहम्मद को गाली देते थे। उसका कहना था और जो भी ईसाई धर्म मान लेता था उसको स्वीकार कर लेता था और उसे सेना में पदोन्नति रैंक भी बढ़ा दिया जाता था। फिर ऐसा भी कई प्रमाण मिले हैं। वीर सावरकर जी ने लिखा है कि खुलेआम अंग्रेजी अधिकारी भारतीयों का धर्म को परिवर्तन के लिए उसे प्रेरित करते थे और जब वे उनकी बातों को मान लेते थे तो उनको हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाती थी। सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि जैसा कि कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश क्राउन भारत में ऐसे कई पादरियों को इसलिए रखा था कि वो भारत में धर्म प्रचार कर सके और इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता था। इन सारे प्रमाण से यह तो स्पष्ट है कि भारत में अंग्रेजों का एक और एकमात्र लक्ष्य भारत को सिर्फ लूटना नहीं, भारत को सिर्फ अपने प्रशासन के अंदर रखना नहीं, भारत में ईसाई का प्रचार करना भी था। एक अंग्रेज अध्यक्ष ने कहा था कि बहुत ही गॉड गिफ्ट, ईश्वर की कृपा से हमें भारत जैसा बड़ा साम्राज्य मिला है और हम अगर इसे ईसाई नहीं बना पाए तो यह हमारे लिए सबसे दुखद बात होगी। और इस तरह से डिजरायली ने एक उल्लेख, डिजरायली जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने उल्लेख किया है कि जब भारत में विधानसभा का कार्य प्रोग्रेस में आया तब विधानसभा के कार्यवाही में इस तरह का बात देखा गया कि शनैः शनैः विधानसभा के कार्यकलापों में भारतीय धर्मों पर कटाक्ष किया जाता था और भारतीय धार्मिक विचारधारा को उससे दूर रखा जाता था। इन सारी चीज़ों ने भारतीयों के मन मस्तिष्क में अंग्रेज़ों के प्रति एक घृणा व्याप्त हो गया। अंग्रेज़ों के मन में इस तरह का बीजारोपण हुआ, अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में इस तरह का स्वभाव उत्पन्न हो गया कि हमारा धर्म, कर्म, जाति, विभेद और हमारा समाज का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। और कभी भी कोई भी समाज अपने ऊपर हर प्रताड़ना को झेल सकता है लेकिन धार्मिक प्रताड़ना को नहीं झेल सकता, क्योंकि हर समाज में धर्म और समाज का एक ही कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है। भारतीय धर्म प्राचीन काल से ही उदारवाद रहा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहे हैं और सहर्ष इस समाज के लोगों ने उन सबों को स्वीकार किया। हमारे उस समय सनातन परंपरा में कई प्रकार के पंथ रहे हैं। कोई निराकार परम ब्रह्म को मानता है तो कोई मूर्ति पूजन में विश्वास रखता है, तो कोई सिर्फ और सिर्फ भक्ति संगीत की बात करता है। इस तरह से कई ऐसे मजहब और कई ऐसे पंथ रहे हैं और उन्हें पूरा का पूरा समाज स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। तो इतने उदारवादी धर्म विचारक के होते हुए इस तरह से अंग्रेज़ों का यह धर्म के प्रति जो उदासीनता थी वह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता था। और हद तो तब पार हो गई जब सेना में मुसलमानों के लिए शुगर का चर्बी लगा हुआ कारतूस और हिंदुओं के लिए गाय का चर्बी लगा हुआ कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा। सुअर मुस्लिमों के लिए हराम होते हैं और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है। और इस अवसर को देखते हुए यह उस समय के भारतीय समाज या आज के भी भारतीय समाज में कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह धार्मिक संवेदनशील मुद्दा को उठाकर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी भूल की, जिसका उसे 1857 की क्रांति के रूप में सामना करना पड़ा। और वह उसके बाद अंग्रेजों ने यह माना कि भारत में अब अधिक दिन तक राज्य करना सही नहीं होगा, अब भारत में आज न कल हमें जाना ही होगा। ये सारी चीज़ें सामाजिक और धार्मिक कारण का महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमने आप लोगों के बीच आज रखा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। और 1857 की महान क्रांति की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे तात्कालिक कारण और वह महान कारण जिसके कारण भारत में 1857 की महान क्रांति का सूत्रपात हुआ, बिगुल फूका, जिससे
अंग्रेजों का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का सत्ता तक हिल गया। और जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानते हैं, लगातार हमारा पूर्वज, आने वाला इतिहास, आने वाला फ्यूचर भी इसको एक प्रेरणा के रूप में लेगा। एक टर्निंग पॉइंट था जो भारत की इतिहास की दशा और दिशा को बदल के रख दिया। जय हिंद। फिर नेक्स्ट क्लास में